श्री गणेशाय नमः। श्री भृगवे नमः। आज एक बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से कर रहे हैं, जिसकी जन्मतिथि है 7 जून 2017। जन्म समय है दिन में 3:11। जन्म स्थान पिलानी, राजस्थान। इस बालक की कुंडली कन्या और तुला लग्न के संधि काल की है, परंतु प्रधानता इसमें कन्या लग्न की है। तो जो इस बालक के बारे में भृगु संहिता में बताया गया है, उसका शुभाशुभ वर्णन बता रहे हैं। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो बामा लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुर्वाच्यम तदीसः तपगेह के सूर्यस्तत्र धने चंद्र सुखे भानुसुतोपि च रोगे च करणीनाथ चाष्टमे दैत्यपूज्यकः दशमे भूमिसुतश्चैव द्वादशे सिंहिका सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार विनम्र पूर्वक प्रश्न करने पर दया के सागर भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। लग्न के स्वामी बुध भाग्य के स्थान पर सूर्य के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सुख स्थान पर शनिश्चर हैं, वित्त के स्थान पर चंद्रमा हैं, रोग के स्थान पर केतु और अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हैं। कुंडली के दशम भाव में मंगल और द्वादश भाव में राहु स्थित हैं। बालाल्पम प्रबलम योगम पास योगम च संभवम अधियोगम बीजानीयात। हे शुक्र जी, उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में बाल्यावस्था में बड़ा ही अरिष्टकारक योग बन रहा है। बाल्यावस्था में कष्ट प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पास नाम का भी योग है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षित होने पर आगे युवावस्था में अधियोग का प्रभाव प्राप्त हो, जिससे इस बालक की उन्नति हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, इस बालक को जो बाल्यावस्था में और युवावस्था में जो शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह इसके पूर्व जन्मकृत शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त होंगे। अतः आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ विप्रवंश के चोत्पन्नो मध्यमां विद्यां प्राप्तश्च यौवने कवे स्वतंत्रोद्योगकम चैव कृतस्तु सहयोग के। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय यत्नपूर्वक मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में स्वतंत्र उद्योग करने लगा। यद्यपि प्रारंभ में यह बालक बहुत सफल नहीं हुआ और अर्थ संकट से ग्रसित हो गया। कृतस्तु सहयोग के द्वित्रिवर्षांतरम भूयः छलम तु विविधम कृतम। किंतु किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से, अर्थात अपने एक मित्र के सहयोग से पुनः नवीन उद्योग प्रारंभ किया और 2-3 वर्षों में उस उद्योग के द्वारा धन मान का लाभ प्राप्त किया और बहुत धन संचित कर लिया। छलम तु विविधम कृतम स्वाधिकारे कृतोद्योगम धनम चैवाखिलम अपि संघर्षम च यदानान तथास्तु सफलो भवेत्। हे शुक्र जी, परंतु यह बालक उस समय बहुत स्वार्थ से युक्त हो गया। स्वार्थ से युक्त होकर के अपने उस मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात करने लगा और उद्योग का, व्यवसाय का बहुत सा धन गुप्त रूप से हरण कर लिया। जब यह रहस्य मित्र को ज्ञात हुआ तो उसके साथ विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न हो गया, किंतु उसमें भी यह बालक विजय प्राप्त किया। चापघातम कृतश्चैव जायते तु पुनः पुनः। अपने कुछ दुष्ट मित्रों की संगत को प्राप्त करके अपने उस व्यवसायी मित्र का यह बालक गुप्त रूप से घात करवा दिया। रहस्यम न प्रकाशम स्यात् राजदंडेन रक्षितः। किंतु यह कार्य बहुत गुप्त रूप से किया था, अतः यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया
और उस समय राजदंड से रक्षा प्राप्त किया। धनी मानी प्रजाएत गृह वाहन संयुतः, इस प्रकार अपने मित्र के हिस्से का भी व्यवसाय और संपत्ति का लाभ प्राप्त करके यह बालक बहुत धनमान से युक्त हो गया और गृह वाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हुआ। साधनम चाखिलम प्राप्तो देवे धर्मे व्रते रतः, उस समय समस्त सुख और संसाधन को प्राप्त किया, देवता धर्म व्रत और तीर्थ में प्रीति भी करता रहा। दारा प्रजादि युक्तोपि विलासी किंतु जायते, उस समय पत्नी और संतान आदि का भी सुख इसने प्राप्त किया, किंतु बहुत धन अधिक हो गया था जिससे मन में बड़ी विलासिता उत्पन्न होने लगी। परांगना प्रभोगी स्यात् ये न दारा सकाश के विरोधम विविधम चैव संघर्षम जीवनेधिकम, उस समय विलासिता से युक्त होकर के पर स्त्री में अनुरक्त हो गया, पर स्त्री में प्रेम करने लगा, जिससे पत्नी के साथ भी इसका नित्य विरोध उत्पन्न होता रहता था। इससे घर में प्रायः संघर्ष की स्थिति बनती थी। कटुता स्वजनैश्चैव जायते च यदा कदा नृपकोपाभियोगादि पीड़नम चापि जायते, इसके अतिरिक्त स्वजनों के साथ भी माता पिता के साथ भी इसका कुछ उस समय संघर्ष होता रहता था। और युवावस्था में नृपकोप अभियोग इत्यादि से भी यह बालक पीड़ा प्राप्त किया। तथास्तु रक्षितो यत्ने नवोद्योगम पुनः पुनः कृतश्चैव तदा काले धनमान युतो भवेत्, किंतु यह बालक बहुत धनमान से युक्त रहा, बहुत उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में रहता था। इसके प्रभाव से यह बालक उस नृपकोप अभियोग संघर्ष इत्यादि से रक्षा प्राप्त करते हुए बार बार नवीन उद्योग किया और उससे बहुत धनमान का लाभ अर्जित किया। साधनम लभते सर्वम कुटुंबे सहयोगदः, समस्त संसाधनों को प्राप्त किया और अपने परिवार का सहयोग भी करता रहा। इस प्रकार युवावस्था में सुखमय जीवन यापन करते हुए प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ। प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों पर पश्चाताप करने लगा। इसके फलस्वरूप दान यज्ञ परोपकार इत्यादि में प्रीति किया। कुछ समय देवालय इत्यादि का दर्शन भी किया, तीर्थाटन किया, दिव्य देवालय का निर्माण किया, विद्यालय का निर्माण किया जिसमें निःशुल्क विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था इस बालक ने किया। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को यह बालक संपन्न किया। शुभाशुभम द्वयम तस्मिन् कृतान्तेन धनं गतः, इस प्रकार हे शुक्र जी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के बस में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सदसत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे चतुर्दश्याम च सौम्य के विशाखर्छे रामपादे कन्या लग्नोदये कवे, हे शुक्र जी इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी व्यतीत हो जाने के पश्चात चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में और कन्या और तुला लग्न की संधि के काल में इस बालक का जन्म हो, किंतु प्रधानता कन्या लग्न की ही रहे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः, हे शुक्र जी कन्या लग्न में जन्म लेने के प्रभाव से लग्न में बृहस्पति का प्रभाव प्राप्त हो, जिससे यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न शरीर का हो। संपुष्टः समोच्चोपि किंचित क्षीणोपि शैशवे, यद्यपि युवावस्था में यह बालक पुष्ट शरीर का हो किंतु बाल्यावस्था में क्षीणता युक्त रहे। समतुंगोपि जायेत सुशीर सोच्च ललाटकः, सम ऊंचा कद हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, श्रुतिनासा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, विशालाक्षि प्रजायेत भ्रिकुटी शुभ मानदा,
नेत्र विशाल हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, अपरांगम यथा योग्यम और शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। बाले क्लेशम तथा तापम रोगे च करणी पति सनदृष्टिर्महाप्राज्ञे सोत्पत्तेः परतः कबे पांडुरोगम बीजानीयात क्लेशम तापम च दारुणम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से यह बालक माता पिता की एकमात्र संतान हो और बहुत विलंब से, बहुत यत्नोपचार के द्वारा, बहुत देवाराधन इत्यादि के द्वारा बहुत विलंब से इस बालक को जन्म प्राप्त होने का योग बने और जन्म के पश्चात से ही यह नाना प्रकार के रोग से कष्टित होए। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के रोग के स्थान पर केतु स्थित हैं और उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। सोत्पत्तेः परतस्तात पांडुरोगम प्रदर्शनम, अतः जन्म के पश्चात से ही इसको पांडुरोग अर्थात पीलिया से ग्रसित होने का योग बन रहा है। आमोदर यकृत दोषम नयु दुग्धोपपानकम, इसको लीवर का विकार यकृत जन्य रोग प्राप्त हो और यह बालक बाल्यावस्था में माता के सुख और स्नेह से कुछ वंचित हो जाए, इस प्रकार का योग बने। ग्रह योगानुसार यह बालक बाल्यावस्था में बहुत पीड़ित हो और माता का दुग्धपान भी न कर सके, इस प्रकार का योग बने। बाले क्लेशम तथा तापम स्वायु भीतिर पुनः पुनः, बाल्यावस्था में बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है और बार बार पीड़ित होने का योग बन रहा है। प्रथमे बाहुवर्षेपि वेदाब्दे रिपुवर्ष के चाष्टमे ग्रहवर्षेपि रुद्राब्दे द्वादशांतरे क्लेशम तापम बीजानीयात जायते तु महामते। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में जन्म के तुरंत बाद ही इस बालक को रोग से कष्ट प्राप्त हो। इस प्रकार पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, पाँचवें वर्ष में, आठवें, नौवें और 11वें वर्ष में इसको बहुत कष्टित होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम, इन वर्षों में इस बालक को शीत जनित विकार अर्थात सर्दी, जुकाम, कफ विकार, खांसी, श्वसन तंत्र की बीमारियों से क्लेश प्राप्त हो। आमोदर यकृत दोषम पाचलम दुर्बलम अपि, इसके अतिरिक्त यकृत का विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता, अंत्र दोष, इस प्रकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम क्लेशम, और दुर्घटनादि से, ऊंचे स्थान से गिरने से, चोट चपेट लगने से भय प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञे रिपुवर्षे तथाष्टमे द्वादशे न शुभम तात स्वायु भीतिर पुनः पुनः, विशेष करके हे शुक्र जी, पहले वर्ष में, छठवें वर्ष में, आठवें वर्ष में और 12वें वर्ष में विशेष आयु भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। जल भीतिस तथा ताप क्लेशम तापम महामते, इस पहले वर्ष में, छठवें वर्ष में, 8वें और 12वें वर्ष में आकस्मिक दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बने, जल से भय प्राप्त हो और आयु भय का योग उपस्थित हो। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं प्रदर्शनम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऐसा फल योग प्राप्त होने का योग है। चिंतनम स्वजनादि नाम आगंतुकम भयम यदा, इस बालक का स्वास्थ्य प्रायः बाधित रहे, इसके प्रभाव से इसके माता पिता और स्वजन लोग इसके स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही चिंतित रहें। सहजेशो गतो केंद्रे शनि दृष्टिस्तथोपरि मातृ पितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति। हे शुक्र जी, सहज भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में स्थित हैं और उन पर शनिश्चर की दृष्टि का प्रभाव है, जिससे इस बालक को भाई बहन का कोई सुख न प्राप्त हो। मातृपितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति, माता पिता की यह बालक केवल एकमात्र संतति हो और बहुत यत्न और उपचार, देवाराधन और व्रत इत्यादि माता के द्वारा करने से बहुत विलंब से इस बालक को जन्म प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, यद्यपि यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहोति कर्मण्य व्यवसाय प्रवीणकः,
इसके पितामह अर्थात बाबा कर्मण्य, साहसी और चतुर हों, कुछ छोटा व्यवसाय करें और व्यवसाय के द्वारा धनोपार्जन करें। चतुरः लोक दक्षोपि कुले गच्छैवाग्रगण्यकः, चतुर हों, लोक दक्ष हों, कुल में अग्रगण्य हों और परिवार का पालन पोषण करें। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इसके अतिरिक्त अपने पिता बड़े कर्मण्य, साधु सेवी और चतुर हों। सेनायां च पदम लाभम नृपगेहे पदम धनम, अपने पिताजी सेना के अंतर्गत रक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हों और राजा के आश्रय में सेना में नियुक्त हों और राजगृह से मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। प्रचुरोन्नति करता स्यात् प्रवासे वासकारकः, पिता प्रचुर उन्नति करें लेकिन पैतृक स्थान से बहुत दूर रह करके निवास करें, कार्यरत हों और राजा के द्वारा अर्थात राजगृह से वेतन का लाभ प्राप्त करें। सेवानिवृत्ति के तात स्वतंत्रोद्योग के रतः, यद्यपि पिता जब सेवानिवृत्त हों तो उसके पश्चात पिता के द्वारा स्वतंत्र उद्योग करने का योग है। वाहनोद्योग कम कार्यम यांत्रिकोद्योग कम अपि भूम्यारामादिकम तात चोद्योगम कृतवानपि क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस्तपोधन, जब पिता सेवा से मुक्त हों अर्थात सेवानिवृत्त हों तो उसके पश्चात स्वतंत्र उद्योग करें। हे शुक्र जी, पिता के द्वारा वाहन का उद्योग, यांत्रिकी उद्योग, इसके अतिरिक्त चल अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का कार्य किया जाए जिसके द्वारा धन और मान की प्राप्ति हो। इस प्रकार पिता के द्वारा धन और मान की प्राप्ति इस बालक को होने का योग है। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, हे शुक्र जी, इस बालक की माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति करे और माता के ही पुण्य प्रताप से इस बालक को जन्म प्राप्त होने का योग है और माता के ही पुण्य प्रताप से रोग व्याधि से इस बालक की रक्षा भी होए। मातुः क्लेशम तथा तापम गर्भाशये विकारकम, किंतु हे शुक्र जी, माता के स्थान पर शनिश्चर विराजमान हैं और माता भाव के स्वामी बृहस्पति लग्न में हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः माता को पेट का विकार उत्पन्न हो, जननेन्द्रिय विकार उत्पन्न हो अर्थात माता को गर्भाशय जनित विकार उत्पन्न हो, गर्भाशय में व्रण अर्थात फोड़ा, गांठ इत्यादि उत्पन्न होने का योग है। श्वास कासादिकम क्लेशम अस्थिमज्जा विकारकम, इसके अतिरिक्त माता को श्वास काश संबंधी विकार, श्वास संबंधी विकार, इसके अतिरिक्त अस्थि अर्थात हड्डी का विकार उत्पन्न होने का योग है और सिर की व्यथा से कष्ट प्राप्त होने का योग है। मातुरायु भयम तात सुयत्ने किंतु रक्षिता, जब इस बालक की अवस्था 12 से लेकर 15 वर्ष की हो तो इसकी माता की आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय यत्नोपचार के द्वारा माता की रक्षा होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, इस प्रकार यत्न और उपचार के द्वारा इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो। यद्यपि माता को शारीरिक कष्ट प्राप्त होता रहे और पिता को भी दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग है और पिता को मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी में विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है, किंतु यत्न और उपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते, समुचित यत्न उपचार के द्वारा माता पिता का पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त हो। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम न तु, हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों परंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। अगर दैव योगवश पिता को कोई बहन पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातुले करणीनाथ तदीसह सुख गेह के मातुलद्वयोगंच मातु स्वसा सुखम न तु, मातुल भाव में केतु स्थित हैं और मातुलेश केंद्र में विराजमान है, अतः इस बालक को 2 मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई मौसी पैदा भी हो तो वह अधिक समय तक जीवित न रहे। इस प्रकार ग्रह योगवश पिता के अलावा पिता के 2 भाई हों और इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त हो।
पितामह अर्थात बाबा और पितामही अर्थात दादी दोनों का सुख इस बालक को मध्यम रूप में प्राप्त हो, अर्थात 8 से 10 वर्ष की अवस्था तक पितामह एवं पितामही इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। बालो यम मतिमान भवेत। हे शुक्र जी, यद्यपि यह बालक बुद्धिमान हो, चतुरः लोकदक्षोपि कर्मण्यः वाक्पटुर्यदः, कर्मण्य हो, चतुर हो, वाक्पटु हो, बालेपि चंचलश्चैव किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, बाल्यावस्था में कुछ चंचलता युक्त रहे, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो, कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी हो। तथास्तु मतिमान बालः शनैस्तपोधन मनुवर्षोत्तरार्धेण विद्योपाधिम लभेदपि। किंतु धीरे धीरे अवस्था बढ़ने पर इसकी चंचलता कम हो और दुराग्रह भी दूर हो। जब यह बालक 14 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो इसकी विद्या में विशेष वृद्धि का योग बन रहा है। भाग्ये रवि बुधो तात लग्ने देवगुरुर्यदा वित्ते रात्रिपतिश्चैव यौवने विविधोन्नतिम कृतशीलोपि जायेत कुल गौरव वर्धकः। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में भाग्य के स्थान पर सूर्य और बुध स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लग्न पर बृहस्पति विराजमान है और वित्त के स्थान पर चंद्रमा है। अतः यह बालक युवावस्था में उन्नति करे, भाग्यशाली हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। मातृ पितृ सुसेवी स्यात् गंभीरो मृदुभाषकः। माता पिता का सेवक हो, गंभीर प्रकृति का हो और मृदुभाषी हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। स्वयं यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। पंचमेशो गतो केंद्रे कुज दृष्टिस्तथोपरि पंचमे गुरु दृष्टिया ही योग्यता पूर्णकम लभेत। हे शुक्र जी, पंचमेश केंद्र में हैं, मंगल से दृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। अतः पूर्ण योग्यता, पूर्ण शिक्षा का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम। ग्रह योग के अनुसार विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, यांत्रिकीय, शिल्पशास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग के विषय का ज्ञान इसको प्राप्त होने का योग है। इंजीनियरिंग का विशेष ज्ञान प्राप्त करने का योग बन रहा है। प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात तपोधन। और पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से आगे चल करके प्रबंधन शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करने का योग है। बाहुयुग्मोत्तरार्धेण योग्यता स्नातकम लभेत। 22 वर्ष की अवस्था तक यह बालक स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। बाण युग्मांतरम तात योग्यताचार्यकम समम। और 24 से 25 वर्ष की अवस्था में आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। विशेषोपाधिकम तात प्रशिक्षणादि लाभकम। यह बालक घर से दूर रह करके विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और विशेष उपाधि से युक्त हो। यह बालक पढ़ने में तीव्र मेधा का हो, तेज हो, पढ़ने में तेज हो और विविध प्रकार की विद्या का लाभ प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायकम नृपमान्योपि जायेत। नृपगेहे पदम धनम लब्धे चाति सुखी भूयात वेतनायम प्रकारितः। पूर्ण योग्यता का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, अर्थात राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रशासने रतो वापि यातायाते पदम धनम निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार युवावस्था में प्रशासनिक क्षेत्र में अथवा यातायात के क्षेत्र में राजगृह में निरीक्षक का पद प्राप्त होने का योग है। प्रचुरोन्नति कारकः। और उसमें प्रचुर उन्नति करने वाला होए। मुन युग में खरामांतम दंतांतरम शुभम फलम। ऐसा पद 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और फिर 30 से 32 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होने का योग है। बाणरामोत्तरार्धेण बाहुवेदांतरावधिम विविधोन्नति योगंच। इस प्रकार पद और वेतन का लाभ प्राप्त करके 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में उन्नति करने वाला हो और अपने पद में वृद्धि करे। खबाड़ांतम महासौख्यम भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था होते होते
यह महान सुख को प्राप्त करे, गृह वाहन भृत्य नौकर चाकर इत्यादि से सुखी हो और सुखमय जीवन यापन करने वाला होए। खरामांतम लभेद दाराम याम्य चेसान के थवा। 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। इस बालक को पत्नी का सुख पूर्व अथवा ईशान कोण के अंतर्गत प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पतिभक्ता हो और प्रियंबदा हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम। पत्नी के 2 भाई हों, एक बहन भी उसको रहे। शिक्षा भागे रता नारी वेतनायम प्रकारिणी। इसकी पत्नी भी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। तथास्तु पूर्व पापेन विवाहांते पुनः पुनः कटुता चांगना संगे प्रजा सौख्ये बाधकम। किंतु पूर्व जन्म में इसने अपने पत्नी का अपमान तिरस्कार किया था, अतः इस जन्म में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। पत्नी के साथ बार बार वैचारिक विषमता उत्पन्न हो, कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त संतान सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। संघर्षम विविधम चैव नृपकोपादिकम भयम। इस प्रकार युवावस्था में संघर्ष की अधिकता रहे। यद्यपि यह बालक धनमान से युक्त हो, किंतु पारिवारिक क्लेश बार बार प्राप्त करता रहे। नृपकोपाभियोगादिर पदभीतिस्तपोधन। युवावस्था में कभी इस बालक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मिथ्यारोप लग जाए, कभी नृपकोप लग जाए, जिससे यह बालक पदच्युत हो जाए। इस प्रकार पद में भी बार बार भय और बाधा उपस्थित होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञे बाले क्लेशम च तापकम। किंतु बाल्यावस्था में विशेष कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण बालाल्पम चापि दर्शनम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए घोर पाप कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में आयु भय कारक योग विशेष बन रहा है। विशेष करके पहले वर्ष में, 6वें वर्ष में, 8वें और 12वें वर्ष में विशेष भय की प्राप्ति का योग है। ये तदग्रे महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारितः। इस कुंडली में जो उपाय हमने बताया है उसको किया जाए, यत्न और प्रायश्चित्त को किया जाए और इन वर्षों को यह बालक इस उपाय से पार कर जाए तो आगे उत्तम सुख और मोद की प्राप्ति का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि। और युवावस्था में यह बालक विविध प्रकार से उन्नति करे, धन मान का लाभ संचित करे और अपने माता पिता और स्वजनों का आदर करता हुआ कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से बाल्यावस्था में इसकी आयु रक्षा हो और युवावस्था में इसकी भाग्य वृद्धि हो और विविध प्रकार से जो कुयोग बताए हैं वह नष्ट हो और पत्नी संतानादि सुखों का भी यह पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः। शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और भृगुसंहिता में आयु रक्षा कारक जो दिव्य मंत्र बताया गया है उसका 25,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। प्रदोषम जन्मदाधारयम यौवने तु महामते
पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम तथा इस यत्न को करने के बाद इसकी माता प्रदोष व्रत का आचरण करे। जब यह बालक 12 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो माता प्रदोष व्रत का उद्यापन करे। युवावस्था में यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर यह बालक रक्षित हो और युवावस्था में बहुत उन्नति करे, बहुत उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करे। महासौख्यम गृहोल्लासम विविधोन्नति सौख्यकम। यह बालक अपनी भुजाओं से बहुत धन मान का लाभ अर्जित करे और घर वालों का, स्वजनों का सहयोग भी करने वाला होए। प्रायश्चित्त प्रभावेण सहजादि सुखम लभेत। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर सहजादि अर्थात भाई और बहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। दैवतस्तु सुखम लाभम, और ऐसा योग दैव योगवश विलंब से प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी विशेषतः। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक युवावस्था में सुखी हो और धन मान से संपन्न हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम पुत्र पक्ष सुखम लभेत। यह बालक पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त करे, 2 पुत्र का सुख प्राप्त करे और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करे और सुखमय जीवन यापन करने वाला होए। दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर कारको जन बल्लभ। दान यज्ञ व्रत में प्रीति करे और लोगों का प्रिय हो, विश्वास पात्र हो। सुखी मानी भवेच्चैव यात्रा देशाटनम कृतः। सुखी हो, मानी हो, यात्रा और देशाटन में प्रीति करने वाला हो, देश देशांतर की अर्थात देश विदेश की यात्रा करे और धनमान का लाभ संचित करे। गुरोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु। हे शुक्र जी, बृहस्पति की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 4.5 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहे। मार्केशः शुभो नैव भयदाता पुनः पुनः। यह बृहस्पति की दशा मार्केश की है, जो जन्म से लेकर के ही इसको शारीरिक रोग और व्यथा उत्पन्न करे और इस बृहस्पति की दशा में इसको रोग से कष्ट प्राप्त हो और इसके उपचार में पिता का बहुत धन व्यय हो। एतदग्रे महाप्राज्ञे शनेश्चैव दशांतरे। 4.5 वर्ष की अवस्था को यत्नपूर्वक पार करने पर आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। क्लेशम तापम बीजानीयात। इस शनिश्चर की दशा के प्रारंभिक चरण में इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। स्वायुभीतिस तथोद्वेग दुर्घटनादिकम भयम। इसमें आयुभय हो, दुर्घटना से क्लेश हो और बार बार स्वास्थ्य बाधित होता रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्। किंतु इस शनिश्चर की दशा में यत्न और प्रायश्चित्त को करने से रक्षा प्राप्त करे। हे शुक्र जी, यह शनिश्चर की दशा 23.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यद्यपि इस दशा का पूर्वार्ध कुछ कष्टकारक है, किंतु यत्न और उपचार के प्रभाव से रक्षा प्राप्त हो। विद्या वृद्धिर विशेषेण विशेषोपाधिकम लभेत। इस शनिश्चर की दशा में विद्या वृद्धि हो और दशा के अंतिम चरण में विद्या जनित उपाधि का लाभ प्राप्त हो। पितुर द्वारा धनम लाभम स्वतंत्रोद्योगकम अपि। और इसी दशा में पिता सेवा मुक्त हों और पिता के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए जिससे धन और मान की प्राप्ति हो। गृहे वृद्ध जन्म शोकम जायते नात्र संशय। किंतु दशा के मध्य काल में घर के वृद्ध जनों का अर्थात पितामह इत्यादि का शोक और ताप होने का योग है। शुभाशुभ फलम ज्ञानम। इस प्रकार इस शनिश्चर की दशा में शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। भूयो सौम्य दशांतरे। पुनः 23.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात बुध की दशा चले। खवेदांतम सार्धयुक्तम महासौख्यम गृहोन्नतिम। यह बुध की दशा 23.5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर के 40 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। बुध कुंडली में लग्नेश हैं और भाग्य के स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान हैं। अतः इस दशा में इस बालक की विशेष उन्नति और भाग्य वृद्धि का योग है। नृपगेहे पदम लाभम प्रचुरोन्नति दर्शनम। इस दशा में विद्या पूर्ण करके यह बालक राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और प्रचुर उन्नति करने वाला होए।
कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च पद वृद्धिस्तपोधन, इस दशा में कोश स्थिर करे, पद वृद्धि करे और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दारा सौख्यम प्रजा सौख्यम लभते तू महामते, इस बुध की दशा में पत्नी सुख प्राप्त हो, संतान सुख प्राप्त हो और अनेक प्रकार के मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु विविधोन्नति योगकम, दशा के उत्तरार्ध में विविध प्रकार से उन्नति हो, नवीन गृह का निर्माण हो, वाहनादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। खवेदे मुनि वेदांतम सार्धम यावत सुहो नतु, किंतु इसके पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 47.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम नृपकोपादिकम भयम, इस केतु की दशा में स्वास्थ्य बाधित हो, धन का अपव्यय हो, नृपकोप अभियोगादि से पीड़ा प्राप्त हो और पद में भी भय उपस्थित हो। मातृ पितृ वियोगंच, माता पिता के लिए भी यह दशा बहुत कष्टकारक है। माता पिता का शोक ताप स्वजन शोक हो, इस प्रकार शारीरिक और मानसिक व्यथा प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लाभम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, इस दशा में नित्य चंडी का पाठ करने से, देवी की आराधना करने से रक्षा प्राप्त हो और इस दशा में संतानों की विद्या वृद्धि हो। भूयः शुक्र दशांतरे मुनि तर्कांतरम सार्धम शुभम भाग्योदयम अपि, इस प्रकार 47.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात शुक्र की दशा चले जो 67.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें अनेक मंगल कार्य हों, शुभ कार्य हों, रचनात्मक कार्य हों और धन मान का लाभ प्राप्त हो। प्रजा स्वाध्याय पूर्णम च, प्रजा द्वारा धनम लभेत, इस दशा में संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। धीरे धीरे मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। दशांते विविधम क्लेशम शर्करा रोगकम भयम, इस दशा के अंतिम चरण में अर्थात 65 से 67 वर्ष की अवस्था में आयु भय हो, शरीर में शर्करा की अधिकता हो, शर्करा का रोग प्राप्त हो, उदरजन्य विकार प्राप्त हो। दाराभीतिस्तथोद्वेग मार्केशः भयप्रदः, यह शुक्र की दशा मार्केश की है, अतः इसमें स्वयं की आयु का भय हो और पत्नी को भी कष्ट प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, किंतु इस दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे रवि दशांतरे, इसके पश्चात सूर्य की दशा चले। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, हे शुक्र जी ग्रह योगानुसार 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।